सोचो आपका एलपीजी सिलेंडर जो आप घर पे यूज करते हो वो 15,000 किलोमीटर दूर से आ रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन इंडिया के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। सिर्फ 3 महीने में अर्जेंटीना ने इंडिया के लिए अपनी एलपीजी की सप्लाई 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि इंडिया अपनी एलपीजी सप्लाई इतनी दूर से क्यों मंगा रहा है और इसका इम्पैक्ट हमारे सिलेंडर के प्राइस पे क्या पड़ेगा। चलो बताता हूँ। जनवरी से मार्च तक सिर्फ इन 3 महीने के अंदर इंडिया ने अर्जेंटीना से 50,000 टन एलपीजी इंपोर्ट किया है, जबकि पिछले पूरे साल के अंदर ये 22,000 टन थी। अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है जियोपॉलिटिक्स। नॉर्मली इंडिया एलपीजी के लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर डिपेंड था, लेकिन वहां वॉर और कंफ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन बड़ी रिस्की हो चुकी है। इस वजह से इंडिया ने बड़ा सेफ गेम खेला और न्यू सप्लायर्स ढूंढने स्टार्ट किए। अर्जेंटीना पहले इंडिया का कोई मेजर एलपीजी सप्लायर नहीं था और 2024 से पहले तो ऑलमोस्ट कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अर्जेंटीना के पास एक्स्ट्रा सप्लाई पड़ी है और वो इंडिया का एक बैकअप ऑप्शन बन रहा है। ये एक डील नहीं है, ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्योंकि इंडिया चाहता है वो किसी भी एक रीजन पे डिपेंड रहे और उसके यहाँ प्राइजेस भी स्टेबल रहे। और इस प्रोसेस के अंदर इंडिया और अर्जेंटीना के साथ होने वाली डील भी फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आपके घर में आने वाला सिलेंडर सस्ता होगा? शॉर्ट में आंसर है अभी नहीं, क्योंकि अर्जेंटीना से एलपीजी लाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट गुड न्यूज ये है कि ये स्टेप फ्यूचर में प्राइस स्पाइक और शॉर्टेज से बचाता है। बाकी जब कभी भी आप घर में एलपीजी सिलेंडर यूज करें तो याद रखना ये दुनिया के किसी और कोने से आया होगा आपके घर में।